राधे राधे एवरीवन। सो फाइनली गाइस, अब जाके मेरा जेई में सेकेंड अटैम्प्ट ख़त्म हुआ, जो कि 4 अप्रैल शिफ्ट 1 था, जो कि मुझे मॉडरेट टू टफ पेपर लगा क्योंकि उसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा लेंथी थी। मैथ्स का पेपर खोलते ही मुझे सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चन दिखा। उसमें मैंने सोचा नॉर्मल वो फॉर्मूला लग जाएंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ के सम वाले, बट उसमें टीएन टर्म निकालना था जिसमें सोचना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। सेकंड क्वेश्चन में गया इलिप्स का, उसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे। मैंने ए बराबर 2 डाल के निकालने की कोशिश किया लेटेस्ट इलेक्ट्रम का। एक बार निकाला, नहीं निकला, 9/5 आंसर आ रहा था जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं था। दूसरा बार निकला, नहीं निकला, फिर मैंने उसको क्वेश्चन को छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा इजी वाले कर लूँ, तो फिर मैं सीधा गया केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में जितने भी थे मुझे इजी वाले जो लगे एक बार में बन जाएंगे वो मैंने बनाए, बट केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी ऑप्शंस दिए हुए थे, खासकर पीसी में। और फिर आईओसी में भी, आईओसी, पीसी और ओसी तीनों का इक्वल वेटेज था। ओसी से शायद कुछ ज़्यादा ही थे। फिर मैं सीधा केमिस्ट्री के सारे इजी वाले करके, जो फर्स्ट टाइम में देख के ही हो जाते हैं वो वाले करके मैं फिजिक्स में चला जाता हूँ। फिजिक्स में जाने के बाद सबसे पहले मुझे दिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन, जिसमें 2 सीट रखा हुआ रहता है और बीच में एक और स्फेयर, सॉलिड स्फेयर घुसा रहता है। तो जाहिर सी बात है वो क्वेश्चन टफ तो नहीं बोल सकते, बट हाँ लेंदी था, मतलब सोचना था हर पॉइंट में 4 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सोचना था, और ऑप्शन भी सिमिलर टाइप के थे। तो हाँ वो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था कुछ लोगों के लिए। बट फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इजी थे, बट कुछ क्वेश्चन जैसे रोटेशन मोशन का, लाइक उसमें टॉर्क जिसमें पूछा गया था, उसमें 2 ऑप्शन बी और सी बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, मतलब समझ में नहीं आ रहे थे, कंफ्यूजिंग थे बहुत ज़्यादा। और फिर ऐसे ही लॉजिक गेट का क्वेश्चन, क्या लॉजिक बनाकर बनाया एनटीए ने, मेरा कोई लॉजिक काम नहीं आया उस लॉजिक गेट के क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया करो क्या। जबकि लॉजिक गेट का क्वेश्चन 3 ही टाइप का पूछा जाता है, एक ग्राफ वाला, और वही एक और नॉट ये सब वाला, और एक सीधा आउटपुट निकाल के सीधा उसका बॉक्स बना दिया जाता है। बट ये वाला क्वेश्चन क्या था कुछ समझ में ही नहीं आया मुझे। फिर मैंने जो इजी जितने भी क्वेश्चन थे फिजिक्स केमिस्ट्री किए, फिर मैं वापस गया मैथ्स पे। मैथ्स में मैंने फिर वही इलिप्स वाले क्वेश्चन किए। इलिप्स वाले क्वेश्चन देखते ही इस बार हो गया था 18/5 आंसर आया था शायद। फिर मैंने और 5 to मतलब टोटल 5 to 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैथ में। हाँ मैथ इजी था, नो डाउट इजी था मेरे लिए, तो लगभग 10 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, इजी थे, बट बहुत ज़्यादा लेंथी थे। मतलब कैलकुलेशन में इतना फंसा रहे थे ना, डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा था एक बार में। कुछ के आंसर, मेरे 5 के तो आंसर आ गए थे, 6 वाले जैसे एक बाइनोमियल से n निकाल के स्ट्रेट लाइन से निकालना था, मेरा उसमें n आया था 4, और फिर पॉइंट आ गया, p पॉइंट आया था 7,0, और जो लाइन था x + y = 8, उसमें डाल के डिस्टेंस आ रहा था 1/√2, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं था। तो फिर पता नहीं उसमें क्यों नहीं मेरा आंसर आ रहा था। और ऐसे ही एक क्वेश्चन था स्ट्रेट लाइन का था, जो डबल ट्रायंगल का ऑर्थोगोनल निकाल कर आ रहा था, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी जा रहा था। फिर मैंने सोचा ये, और बहुत कम टाइम बचा हुआ था मैथ्स में। जैसे ही मैं गया टाइम कम निकला, पता ही नहीं चला। फिर टाइम की तरफ देखा तो फिर बहुत कम टाइम बचा होता। फिर मैं वापस केमिस्ट्री वगैरह में गया, तो जल्दी में जितना हो पाया मैंने उतना किया। तो फाइनली मैं बताता हूँ तुम लोगों को मैंने टोटल कितने अटैम्प्ट किए हैं। मैंने टोटल 30 अटैम्प्ट किए हैं, सिर्फ 30 अटैम्प्ट किए हैं। मैंने लोगों से पूछा बाहर, हम लोग बोल रहे थे कि टफ पेपर आया है, तो देखो कट ऑफ अगर लो जाएगा तो सही है, उससे बस नेगेटिव ना हो। देखते हैं नेगेटिव हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ओवरऑल बताओ तो पेपर मॉडरेट टू टफ था, क्योंकि उसमें ट्रिकी सवाल थे। और रही बात ड्रॉप लेने की, तो पहले रिजल्ट आने देते हैं, जो होगा कट ऑफ अगर निकल जाता है तो जो एडवांस दे ही दूंगा, अगर कट ऑफ नहीं निकलता फिर तो ड्रॉप लेना ही होगा, कोई उसमें शक नहीं है। और ड्रॉप में मैं लगातार बैच फॉलो नहीं करूँगा, मैं स्नेहित भैया की स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा। स्नेहित भैया होपफुली तुम लोग जानते होंगे उन्हें। बेसिकली उनका स्ट्रेटजी यही है कि जो अपने गैप्स है ना, मतलब जैसे कोई टॉपिक्स वीक है या फिर कोई चैप्टर वीक है तो उसको फिल करो, रेदर देन t = 0 से स्टार्ट करने के। तो वही चीज़ मैं करूंगा। पूरा डिटेल में तुम लोग को पता चल ही जाएगा आगे। तुम लोग बताओ तुम लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया और तुम्हें पेपर कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।